हर हर महादेव के नारों के साथ आज पूरा देश गुंजायमान है, क्योंकि आज से सावन के महीने की शुरुआत हुई। मंदिरों में दर्शनों के लिए उमड़े हैं हजारों श्रद्धालु। तो भोले के जयकारों से मंदिर और शिवालय गूंज रहे हैं। आज से कावड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मंदिरों से लेकर सड़कों तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। देखिए, कावड़ रूट पर भी सुरक्षा का सख्त पहरा है और खास करके वेस्टर्न यूपी की बात करें तो पुलिस उन जिलों में लगातार गश्त भी करती रही है बीते कुछ दिनों से, और उन रूट पर कई कैमरे लगाए गए हैं। मंदिरों में सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। खास करके जो कांवड़िए हैं उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी, और कांवड़ एक और डीजे तय मानक के हिसाब से ही आपको लेकर के जाना होगा। कोई हुड़दंग नहीं तो आगे कार्रवाई होगी। तो उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पुख्ता हैं। कावड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त और इंतजाम किए गए हैं। देखिए, 66,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। 587 शासकीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये सभी ऑफिशियल्स यहां तैनात रहेंगे और इन रूट पर जो कांवड़िए गुजरेंगे उस पर खास नजर इनकी रहेगी। सशस्त्र पुलिस बल की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। पीएसी होमगार्ड के 1500 जवान तैनात किए गए हैं। आज से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा अगले 1 महीने चलेगी और इस यात्रा के लिए सीएम योगी ने फुल प्रूफ तैयारियां की है, जिससे कांवड़ यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ सुरक्षा का भी एहसास होगा। इसके लिए मुख्य कांवड़ मार्ग और महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 29,454 सीसीटीवी कैमरे, 395 ड्रोन, 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर, 1,222 पुलिस सहायता केंद्र और कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा आरएएफ, क्यूआरटी और एवं एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात किया गया है। योगी प्रशासन अगर सुरक्षा और सुविधा पर ध्यान दे रहा है तो यात्रा के लिए नियम भी बनाए गए हैं, जिसमें डीजे की आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा ना हो और उसकी ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, और नियमों का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। देवभूमि उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने के खिलाफ धामी सरकार ने मोर्चा खोल दिया है, और ऐसे लोगों के खिलाफ खास ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे तत्वों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा इस समय ऐसा ट्रेंड चला है कि हमारे यहाँ कुछ भगवा पहन करके भी गैर हिंदू लोग हैं, उनको भी चिन्हित करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑपरेशन कालनेमी क्यों शुरू किया गया? दरअसल कुछ असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष बनाकर खासकर महिलाओं से ठगी कर रहे हैं। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। साथ ही सनातन परंपरा की छवि और सामाजिक सौहार्द को भी गहरा नुकसान पहुंच रहा है, जिसे लेकर ये फैसला लिया गया।